नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जो हाल ही में यानी कि 2025 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए, यह जो एग्ज़ाम है, जो सब्जेक्ट है, जैसे जिनका देखिए उद्यान कर्म यानी कि हॉर्टिकल्चर वाले थे, उनका देखिए यह क्वेश्चन पेपर है। और इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चन पेपर देखिए डिस्कस कर चुके हैं। एक हम लोग सामाजिक विज्ञान वाला और देखिए एक हम लोग कला वर्ग वाला। तो आज हम लोग जो हॉर्टिकल्चर जिनका सब्जेक्ट था उद्यान कर्म वाले, हम लोग देखेंगे किस प्रकार के जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए, आप जितने भी लोग यूपी जीआईसी और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जीएस का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हो सकता है एग्जाम में, तो आप लोग देखिए इन क्वेश्चंस को। और देखिए, जितना भी हम लोग आंसर देखेंगे, ये सब आयोग के द्वारा जारी किया गया आंसर है। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन हेतु प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 169 होगा यहाँ पर। 169 जो है, इसी के अनुसार जो है राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन के लिए प्रावधान करता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर तिरुचिनापल्ली से वेदरानम्य तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, यह दक्षिण भारत में यह सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से होगा। याद रखिएगा, कहाँ से? तंजौर तट पर तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक, याद रखिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जर्मनी से उद्गमित होकर काला सागर में अववाहित होती है? तो जो डेन्यूब नदी है यही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए, जो न्यास और न्यासी अंग्रेजी आप लोग देखिए, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज जो है, यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, इजी क्वेश्चन आप लोग इसको आसानी से कर देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन डेटिंग में प्रयोग होने वाला रेडियोधर्मी कार्बन यानी कि C14 किससे उत्पादित होता है? देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा आप। बहुत लोग सी देकर कार्बन डाइऑक्साइड किए होंगे या कार्बन किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन है कि 1883 में पारित एडवर्ड विधेयक में कौन सा विवादास्पद प्रावधान था? तो देखिए, इसमें यही था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार, तो यही जो होगा इसमें विवादास्पद प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है सुमेल वाला है, यहाँ पर मैचिंग वाला है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संपादक या व्यक्तियों के नाम है। तो स्वदेश जो मित्र है वह जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा देखिए, और सुधारक जो है गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा, और इंडियन मिरर जो है मनमोहन घोष एवं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पर देखिए डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कह रहा है कि कथन दिया है, कारण दिया है, कथन मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि वृत्ताकार सदिश चयन प्रतिरूप को विसर्प कहते हैं। फिर कह रहा है कि यह बाढ़ के मैदान और डेल्टा के मैदानी भागों में विकसित होते हैं। तो देखिए, दोनों यहाँ पर सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी इसका सही कर रहा है जो कारण दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान कर सकती है। कारण दिया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विभिन्न प्रकार के समूहों यथा निर्जाति, लिंग, हितों एवं विचारधाराओं पर आधारित समूहों के लिए उचित प्रतिनिधित्व को संभव बनाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर भी दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग ने परमहंस सभा की स्थापना मुख्यतः किसके विरोध में की थी? तो देखिए, जाति प्रथा के विरोध में किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग ने परमहंस सभा की जो स्थापना जो किया था वो मुख्यतः जाति प्रथा के विरोध में किया था। अगला देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिएगा। अगला दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की
लैंड ग्रांट प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित? देखिए, कृषि जो विश्वविद्यालय है यह 1960 में पंतनगर में खोला गया था, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताया कि यह जो विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, जरा बताइएगा आप लोग। अगला है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही कमेंट करते हैं ना ही लाइक करते हैं, तो लोग लाइक कमेंट किया करिए और शेयर भी करते रहिए। और यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मैचिंग वाला है। तो अनुच्छेद 110 का जो संबंध है वह धन विधेयक से संबंध है इसका, और अनुच्छेद 267 का जो संबंध है भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है, और अनुच्छेद 266 देखिए इसका जो संबंध है वह भारत की संचित यानी कि समेकित निधि से है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, अटल सुरंग के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर आप विचार कीजिए कौन सा जो है सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 केवल सही होगा। यही कि यह सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा निर्मित है, और यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, तो यही दोनों सही है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला दिया कि तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है, देखिए जो -28 डिग्री सेल्सियस होता है इसी पर वह -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट इकाइयों का मान बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिभुज के किसी बाह्य कोण की माप अंतः समूह कोणों में से एक के माप की दोगुनी है और अन्य अंतः समूह कोण की माप 60 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 एशियाई स्क्रूनर चैंपियनशिप किसने जीती? तो देखिए पंकज आडवाणी ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे को रोकने में होता है, कारण दिया कि एस्पिरिन रक्त कणिकाओं के स्कंदन को रोकता है। देखिए यहाँ पर दोनों सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। जो एस्पिरिन होता है इसका उपयोग दिल के दौरे को रोकने में होता है और एस्पिरिन रक्त कणिकाओं के स्कंदन को रोकता है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन है कि किस प्रणाली को सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन भंडार माना जाता है? तो मृदा को सबसे बड़ा यह स्थलीय कार्बन भंडार माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर 1, 3, 4 कथन सही है, बाकी याद रखिएगा जो नीति आयोग है संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। यानी कि नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। और देखिए नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के पोषण का उद्देश्य रखता है, तो यहाँ पर 1, 3, 4 सही है, बाकी 2 नंबर गलत दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप शामिल है जो विभिन्न राज्यों से हैं, और कह रहा है कि प्रसिद्ध लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, पश्चिम बंगाल का छाऊ और राजस्थान का घूमर शामिल है। तो देखिए अभी तक हम लोग जितने भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन देखे हैं सभी में केवल एक ही विकल्प सही हुआ है, ए और 2 दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या। आप लोग इस प्रकार इस क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं। जिस मान लीजिए अगर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आ गया इसी प्रकार का, तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप 5-6 पूरा तुक्का मार दीजिए, जरूर आप लोगों का 6 में तो 3-4 जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी आप लोग कुछ नंबर तो पा जाएंगे। तो ऐसे में हमेशा देखिए अधिकतर जो होता है यही सही होता है, दोनों सही होता है और व्याख्या भी करता है। जब कुछ ना आए तब यह ट्रिक आप लोग अपनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2022-23 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे? देखिए यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा 84% है, तो यह एग्जाम में रिपीट होने का चांस है, याद रखिएगा। भारत में वर्ष 2022-23 में 84% जो है जनसंख्या के पास राशन कार्ड थे। अब देखिए अभी क्वेश्चन मिल गया कथन कारक का, दोनों विकल्प सही हो रहा है, तो जो तुक्का मारा होगा तो आराम से उसका सही हो गया होगा। ये सभी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। कथन देखिए दिया कि 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम पर केंद्रित थी, सही दिया है। कारण कह रहा है कि यह थीम वैश्विक एकता, सतत विकास और समावेशी विकास पर जोर देती है जो भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों से मेल खाती है, दोनों सही है। कथन भी सही है और व्याख्या भी इसका सही कर रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो होगा SEZ होगा, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। तो यही होता है, किसी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त यानी कि राजकोषीय रियायत होता है, और जिसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के लिए भिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो वह SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए 28 नंबर है। तो यहाँ पर कथन दिया है कि बाग लगाने की कंटूर विधि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह देखिए सही है, और इस विधि की प्रमुख उपयोगिता पौधों को समान दूरी पर लगाना है। तो देखिए यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा इसका डी होगा, ए सही है, आर गलत है। देखिए 5-6 क्वेश्चन में केवल एक जो ऐसा मिला है कि गलत हुआ है, बाकी आप लोग तुक्का भी करते तो आप लोग आराम से सही हो जाता उधर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है स्थानीय पवन और उत्पत्ति उसका सही सुमेलित नहीं है। तो जोंडा ब्रांजील यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी पेम्प्रो दक्षिण अमेरिका सही है, बोरा एड्रियाटिक तट ये भी सही है, फान एल्पस पर्वत ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2025 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ है। अगला है कि महर्षि अरविंद ने इसे भारत के पुनर्जागरण का मंत्र कहा था। तो देखिए दोनों जो है सही होगा। तो देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग अब तक 3 पेपर जो है विषय का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो देखिए चैनल से जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।